दोस्तों, आप में से कितने बच्चे हैं जो स्कूल में, क्लास में और लाइफ में हमेशा फर्स्ट आना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स, सारे के सारे। आपको देख के सुन के मुझे एक बात याद आ गई। मैं जब छोटा था आपकी तरह स्कूल जाता था या स्कूल से आता था, तो अक्सर मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं हमेशा पढ़ाई में फर्स्ट आऊं, लेकिन उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी नहीं पड़े, बिना पढ़े आऊं। आप में से ऐसा कोई बच्चा जो मेरी तरह सोचता है? वो बच्चे जो जानना चाहते हैं कि आखिर बिना पढ़े फर्स्ट कैसे आते हैं, यानी कि पढ़ाई पढ़ाई ना लगे, किसी नए तरीके से करें, बोरिंग ना लगे, मजा आए उसमें और फिर भी फर्स्ट आ जाए। उसके लिए जो अगला 40 मिनट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई में सबसे बेकार काम लगता है याद करना, यस और नो। क्योंकि हम जो भी याद करते हैं उसे भूल जाते हैं। बच्चों, आप में से कितने बच्चे हैं जो बार बार याद करते हैं और फिर भी कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं? सभी हैं। पढ़ाई एक गाड़ी की तरह है। अगर आपके पास एक गाड़ी है, उसके 4 टायर है, उसमें से अगर एक टायर पंक्चर हो तो आप पहले पंचर ठीक कराएंगे या पंचर गाड़ी ही चलाते रहेंगे? कॉमन सेंस की बात है, हम पंचर ठीक करेंगे। अगर पंचर गाड़ी ही चलाते रहेंगे तो वो मंजिल पे जाएगी या गैराज में जाएगी? कॉमन सेंस की बात है, वो गैराज में जाएगी। पढ़ाई की गाड़ी के 4 पहिए होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजेशन। यानी पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। उसमें से पढ़ना सिखाया जाता है, इसलिए हम कभी पढ़ना नहीं भूलते। लिखना सिखाया जाता है, इसलिए हम कभी लिखना नहीं भूलते। समझने को समझाया जाता है, इसलिए हम कभी समझी हुई बातों को नहीं भूलते। लेकिन सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो फ्रेंड्स, मैं बता रहा था आपको कि जैसे आपकी गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, वैसे आपकी पढ़ाई की गाड़ी में भी 4 पहिए होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन। उसमें से रीडिंग यानी पढ़ना आपको सिखाया जाता है, आपको अच्छी तरह आता है, परमानेंट मेमोरी से करते हैं आप, इसीलिए आप पढ़ना नहीं भूलते। लिखना आपको सिखाया जाता है, इसलिए आप लिखना नहीं भूलते। समझने को समझाया जाता है, इसलिए आप समझी हुई बातों को नहीं भूलते। पर याद करना सिखाया नहीं जाता, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जो आप याद करते हैं वही भूलते हैं। जैसे पढ़ाई की गाड़ी के भी इन 3 पहियों में हवा बराबर है, तीनों पहियों में, रीडिंग पे, राइटिंग में, अंडरस्टैंडिंग में। पढ़ने के लिए किताब होती है, लिखने के लिए कॉपी होती है, समझने के लिए टीचर होता है, लेकिन याद करने के लिए क्या होता है? आप खुद, अकेला कमरा, रटना और दोहराना। इसीलिए हमें याद करने में ज्यादा टाइम लगता है और भूलने में कम। अगर इस गाड़ी में इस टायर को ठीक कर दिया जाए, यानी इसका पंचर बना दिया जाए, तो आप जल्दी याद कर पाएंगे, हमेशा याद रहेगा और ये गाड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी। तो आप में से कितने बच्चे सीखना चाहते हैं कि जल्दी याद कैसे करें और कभी ना भूलें, इसके लिए क्या करें? सभी सीखना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसे कहते हैं ब्रेन साइंस। ब्रेन साइंस एक ऐसा साइंस है जो आपको पढ़ाई में 2 बड़े काम करवाता है। एक तो आपको जल्दी याद करवाता है और वो हमेशा याद रहता है। पढ़ाई में इंटरेस्ट जनरेट करता है, मार्क्स ज्यादा आते हैं और वो भी पढ़ाई का टाइम कम करके। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने बच्चे कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं लाइफ में? कभी कुछ भूल गए, कभी कुछ भूल गए, सारे के सारे घर में मम्मी पापा भी भूलते रहते हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ, ये आपकी गलती नहीं है, ये होता ही ब्रेन के साथ। हम जब भी कुछ याद करते हैं कुछ ना कुछ भूलते भी हैं। अक्सर हम कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं। 5 मिनट पहले चाबी का रख दी, कुछ याद नहीं आ रहा। वो किताब कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा। वो पेन कहाँ गुम हो गया, अभी तक नहीं मिल रहा। ये बहुत ही कीमती सामान है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये समझकर हम कुछ चीजों में इतना संभाल के रख देते हैं कि कहाँ पे संभाल के रखा था वही याद नहीं आता। कई बार एक कमरे से जाते हैं दूसरे कमरे में कुछ लेने के लिए और भूल जाते हैं वह क्या लेने आए थे। कई बार किसी से बात करते करते भूल जाते हैं किस बारे में बात कर रहे थे। कई बार किसी से मिलते हैं तो भूल जाते हैं कि उनका नाम क्या था, तो हम कहते हैं अरे भाई आपको कहीं देखा है, आपका नाम क्या है? इस तरह से हम कुछ ना कुछ तो भूलते ही रहते हैं, राइट?
चलिए एक बार जल्दी से बताइए कि ऐसा सबके साथ होता है? यस। लेकिन कभी हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते कि डॉक्टर साहब मैं नाम भूल गया है, किसी का बर्थडे भूल गया या कोई एड्रेस भूल गया, तो आप मुझे कोई मेडिसिन दीजिए या मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं चीजें ना भूलूं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? आप क्यों नहीं जाते डॉक्टर के पास? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि आपको कभी भी लाइफ में कुछ भूलने का कोई बहुत बड़ा इमीडिएट पनिशमेंट नहीं मिलता। लेकिन जब कभी हम पढ़ाई में भूलते हैं तो पनिशमेंट मिलता है। पढ़ाई में स्टूडेंट ज्यादा याद करते हैं, चीजों को बैठकर याद करते हैं, है ना? आप किसी का नाम, घर की चीजों को बैठ के याद नहीं करते, लेकिन पढ़ाई की किताबों को, क्वेश्चन आंसर को बैठ के याद करते हो रोज। क्यों करते हो? क्योंकि अगर उसमें आप भूले तो आपको स्कूल में मार पड़ती है, डांट पड़ती है, और एग्जाम में भूल गए तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो हर वक्त कुछ ना कुछ याद करते ही रहते हैं। स्कूल में, कोचिंग पे, घर पे, यहाँ तक कि एग्जाम शुरू होने से 2 मिनट पहले तक भी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार वापस देख लिया जाए, ये डिफिकल्ट इक्वेशन एक बार फिर से याद कर लिया जाए, ये पॉसिबल आंसर है, मैम ने कहा था जरूर आएगा, एक बार वापस पढ़ लेते हैं इसको कि ये मुझे अभी भी याद है या नहीं है। कई बार तो बच्चे रात रात भर बैठ के याद करते हैं, पापा को सुनाते हैं, मम्मी को सुनाते हैं, एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में पूरा पेपर खोल के देखते हैं। कई बार बड़ा गुस्सा आता है जब कुछ ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं जिसके लिए दिल कहता है ये सुबह तक याद था, अब याद ही नहीं आता। इतनी बार पापा को सुबह सुनाया था, इसमें 7 पॉइंट्स से तो ध्यान है, लेकिन 3 पॉइंट्स याद ही नहीं आ रहे, केवल 4 ही याद आ रहे हैं, बाकी कहाँ चले गए? ये लॉन्ग आंसर हमने रात को ही तो बैठ के याद किया था, लेकिन उसमें से कुछ भी याद नहीं आ रहा, बल्कि स्टार्टिंग याद नहीं आ रही, कोई स्टार्टिंग बता दे। ऐसा आप में से कितने बच्चों के साथ हुआ है कि एग्जाम में जाके कुछ ना कुछ भूल गए हो? सबके साथ हुआ। हम पेपर खत्म करते हैं, हॉल से बाहर निकलते हैं, ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो बदतमीज सवाल जो अंदर तो याद नहीं आया, बाहर आते ही अपने आप ही याद आ जाता। ऐसा हुआ है किसी के साथ? सबके साथ हुआ है। यानी आप सबका भेजा सुपर फ्राई है। अब ऐसा क्यों हुआ? इसका सिंपल मतलब है कि ऐसा हुआ, बाद में वो आंसर याद आ गया। देखो, बाद में वो आंसर याद आया, ये इस बात को साबित करता है कि उसे आप परमानेंटली नहीं भूले थे, वो ब्रेन के अंदर ही कहीं ना कहीं था। यानी याद करना प्रॉब्लम नहीं है, याद तो किया था, याद करके ही गए थे स्कूल। देखो, आप 6 काम करते हो पढ़ाई में, जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना। पहला है रीडिंग, आप पढ़ के गए थे। राइटिंग, आपने लिखा भी था अपनी कॉपी में जब भी आपने तैयारी की। अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह टीचर ने समझा। मेमोराइज भी करके गए थे आप, याद करके भी गए थे, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। याद रख के भी गए थे, तभी तो आप एग्जाम देने गए। फिर भी एग्जाम में कुछ मार्क्स कट गए और कुछ बातें याद नहीं आई। उसका कारण क्या है? आपने आज तक सीखा कैसे पढ़े, कैसे लिखे, कैसे समझे और कैसे याद करें, पर यह नहीं सीखा कि कैसे याद आए। इसे कहते हैं रिकलेक्शन। यानी जो आपके मार्क्स कटते हैं या जो मिस्टेक्स होती हैं या फिर जो भी चीज आप भूल जाते हो, वो है लैक ऑफ या लॉस ऑफ रिकलेक्शन, यानी टाइम पर याद ना आना। लेकिन एक बड़ी बात बताता हूं आपको मैं, टाइम पर याद ना आना आपकी गलती नहीं है, आपको आज तक सिखाया ही नहीं गया है। आप में से किसी बच्चे की स्कूल में, कोचिंग पे कोई ऐसी क्लास लगी है आज तक जिसमें यह सिखाया गया हो कि रिकलेक्शन कैसे होगा, टाइम पर याद कैसे आएगा? नहीं ना। क्या आपको कभी आज तक रिकलेक्शन की ट्रेनिंग दी गई है? जबकि आपका एग्जाम तो रिकलेक्शन का ही होता है। तो दोस्तों, हम देंगे आपको ये ट्रेनिंग जिससे आप सीखेंगे कि कैसे आज तक आप पुराने तरीके से पढ़ते आए हैं, अगर आप ब्रेन साइंस को यूज करेंगे तो आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी। जहां आप 3 डायमेंशन पे काम करते हैं, पढ़ना, लिखना, समझना, ब्रेन साइंस से आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे। इससे क्या फायदे होंगे? इससे ये फायदे होंगे, ज्यादा मार्क्स लाने के लिए उल्टा कम टाइम लगेगा, फास्ट मेमोरी हो जाएगी और जल्दी याद एग्जाम में आएगा। कितने बच्चे सीखना चाहते हैं? सब सीखना चाहते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं ये कैसे पॉसिबल है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा आपके ब्रेन को। आपके ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है और राइट ब्रेन क्रिएटिव होता है। आपका ब्रेन ही पढ़ाई करता है और पढ़ाई को आप ब्रेन में ही रखते हैं। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है और राइट ब्रेन क्रिएटिव होता है। 99% स्टूडेंट्स केवल लेफ्ट ब्रेन का ही यूज करते हैं पढ़ाई करते वक्त, वो राइट ब्रेन का इस्तेमाल
यानी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब मेरा एक सवाल है आपसे, जल्दी से सोचिए, आप में से कितने बच्चों को वीडियो गेम खेलना या मोबाइल पर गेम खेलना आता है? सभी को आता है, वेरी गुड। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो गेम खेलना या मोबाइल पर गेम खेलने की कोचिंग करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, या कोई टीचर उन्हें वीडियो गेम खेलना सिखाने के लिए आते हैं? ऐसा कोई बच्चा है? देखो, नहीं है। आपने फिर कहां से सीखा? वो अपने आप सीखा। यानी आपका ब्रेन किसी भी चीज को अपने आप भी सीख सकता है। उसे कहते हैं क्रिएटिविटी और लॉजिक को एक साथ यूज करना, यानी लेफ्ट और राइट को एक साथ यूज करना। वीडियो गेम, आपको पता है वीडियो गेम एग्जाम जैसा ही होता है। जब तक एक लेवल क्रॉस नहीं करोगे अगला लेवल नहीं आएगा, और आप अपने दिमाग से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने इंटरेस्ट से खुद ही कर लेते हो। जबकि एग्जाम में भी तो यही होता है, एक क्लास क्लियर करोगे तभी नेक्स्ट क्लास में जाओगे, और एग्जाम के लिए इतना डर, इतना स्ट्रेस, इतने सारे टीचर, कोचिंग, ये सब करने के बावजूद भी आप डरते रहते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई में और एग्जाम में सिर्फ लेफ्ट ब्रेन का ही यूज करते हो। राइट ब्रेन की क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन और आपकी क्रिएटिव एक्टिविटीज को आप यूज नहीं करते हो। राइट ब्रेन को भी यूज करने के लिए हम आपको देंगे एक टूल बॉक्स। टूल बॉक्स क्या होता है? जब आपके घर में कोई, आपके स्कूल में बच्चों, ऐसे जो बच्चे 9 साल से बड़े आपके जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, उनके पास कई सब्जेक्ट्स उन्हें पढ़ने पड़ते हैं, जैसे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो कई सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। और आपने पाया आपके स्कूल में हर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर है। आपको इंग्लिश वाले टीचर साइंस नहीं पढ़ाते, साइंस वाले टीचर हिस्ट्री नहीं पढ़ाते, हिस्ट्री वाले टीचर मैथ्स नहीं पढ़ाते। यस और नो? यानी आपके सब्जेक्ट अगर अलग अलग है तो उन्हें पढ़ाने वाले टीचर भी अलग अलग हैं। यानी पढ़ाई का तीसरा पार्ट समझना, समझने के लिए आपके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। कोचिंग पे भी ऐसा ही है। तो फिर जब आप याद करते हो तो आप सारे सब्जेक्ट को एक ही तरीके से याद करते हो, रट्टा मार के और दोहरा के। याद करने के 37 मेथड्स हैं। कितने मेथड हैं? 37 जो मैंने बनाए हैं। और दुनिया में 200 से ज्यादा मेथड है। कितने ज्यादा मेथड? 200 से भी ज्यादा। पर आपने क्या सीखा आज तक? एक ही मेथड, रटना और दोहराना। मैथ्स के फॉर्मूले याद करने हो तो भी रटते दोहराते हैं, साइंस की थ्योरी याद करनी हो तो भी रटते दोहराते हैं, डायग्राम याद करना हो उसको भी रटते दोहराते हैं, ज्योग्राफी के मैप्स होते हैं उनको भी रटते दोहराते हैं, लॉन्ग आंसर याद करना हो वो भी रट्टा मारते हो, शॉर्ट आंसर याद करना हो वो भी रट्टा मारते हो, वोकैबुलरी याद करनी हो उसको भी रट्टा मारते हो। यानी आपके सब्जेक्ट कितने ही अलग अलग हो, आपके सबके याद करने का तरीका क्या है बच्चों? सिर्फ रिवीजन और रिपीटेशन। और ये सबसे बोरिंग काम लगता है, यस और नो? है ना? कितना बोरिंग लगता है, इतनी बार रिपीट करने के बावजूद भी थोड़ी देर में फिर भूल जाते हैं। होता है ना ऐसा? तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अलग अलग सब्जेक्ट को उनके बेस्ट मेथड से याद नहीं करते, क्योंकि आपको वो पता ही नहीं है। मैं समझाता हूं कैसे। आपके घर में जब कभी कोई मैकेनिक आता है, आपको पता है घर में मैकेनिक कब आता है? जब कोई चीज खराब हो जाती है, जैसे एसी खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, कूलर खराब हो गया, या कार खराब हो गई। तो जब कभी किसी मैकेनिक को बुलाते हैं, प्लम्बर आता है, इलेक्ट्रिशियन आता है, सर्विसमैन आता है, तो क्या होता है बच्चों कि आप को मैकेनिक क्यों बुलाना पड़ता है? क्योंकि आपको पता है कि उस चीज को ठीक करने की नॉलेज हमसे ज्यादा मैकेनिक के पास है। यस और नो? हाँ। मान लीजिए आपके घर पे मैकेनिक आया, और जब वो मैकेनिक आता है तो ब्रेन में नॉलेज लेके आता है किसी भी चीज को ठीक करने की, लेकिन उसके हाथ में क्या होता है? कौन बताएगा? उसके हाथ में क्या होता है? कैन यू गेस? मैकेनिक के हाथ में क्या होता है? यस, मैकेनिक के हाथ में होता है टूल बॉक्स। अगर सोचो मैकेनिक घर पे आए और टूल बॉक्स लेके ना आए, हाँ वेरी गुड ममता, बहुत सारे बच्चों ने बताया, टूल बॉक्स लेके ना आए, तो बताओ क्या वो उस चीज की नॉलेज होते हुए भी उसको ठीक कर पाएगा? आंसर इज नो, नहीं कर पाएगा। ऐसे ही आपकी पढ़ाई की नॉलेज तो आपको स्कूल में मिल जाती है, पर उस नॉलेज को याद करके परमानेंट करने का टूल है क्या आपके पास? नहीं है। आपकी स्क्रीन पे है वो टूल बॉक्स।
जो अलग अलग सब्जेक्ट और टॉपिक पे अलग अलग तरह के मेथड्स को यूज करना सिखाता है। क्या ये आपके पास नहीं होना चाहिए? अगर आपके लिए एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए याद करना जरूरी है, तो याद करने के तरीके जरूरी नहीं है क्या? है ना? बस आपको किसी ने सिखाए नहीं, तो आइए मैं सिखाता हूं। वेरी गुड। इसे कहते हैं लर्निंग और मेमोरी का टूल बॉक्स, मेमोरी टूल बॉक्स। तो आइए, इसमें कितने मेथड होते हैं? इसमें टोटल मेथड हैं 37, और 37 मेथड से आप किसी भी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, एसोसिएशंस, फार्मूलाज, मैथ्स, डायग्राम्स, एब्रिविएशन, ये सब याद कर सकते हो। अगर ये सब में से कुछ ना कुछ आपके पढ़ाई में आता है, आप उसे बार बार याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो आज के बाद आप अपनी ट्रेनिंग करके और उन मेथड्स को सीख के आप पक्का याद कर सकते हो। मैं हूं विनोद शर्मा। मैंने दुनिया के सबसे बड़े मेमोरी एक्सपर्ट डॉक्टर मनाहल तैयबत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के अपने नाम पे किया, और मेरे नाम पे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, और आज मेरी वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग आती है। और मैंने बहुत सारे बच्चों को ब्रेन साइंस की ट्रेनिंग दे करके उनके मार्क्स भी बढ़ाए हैं, उनको सुपर किड में कन्वर्ट किया, और उन्होंने मेरी तरह कई बच्चों ने रिकॉर्ड भी बनाए। अब आता है कि अगर आप भी सीखना चाहते हैं, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक मेथड सिखाता हूँ। 37 मेथड है ना, उनमें से एक सिखाता हूँ पहले, ठीक है? ओके। पहला मेथड है, पहले हम बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है याद करते वक्त, और कौन सी चीजों से हम ब्रेन से पक्का याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आज से, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सबसे पहले तो आज से कोई भी बच्चा पुराने तरीके से पढ़ाई नहीं करेगा। देखिए, लर्निंग या किसी भी काम में दो तरह से आप काम कर सकते हो। एक पुराने जमाने का तरीका जिसमें साइंटिफिक तरीके कम होते थे, यानी साइंस को यूज नहीं करते थे। नए जमाने और पुराने जमाने में क्या अंतर है? साइंटिफिक होना, साइंस का इस्तेमाल करना, इसका नाम है ब्रेन साइंस। तो ब्रेन ब्रेन साइंस में साइंस है। साइंस का काम क्या होता है? साइंस का काम होता है स्पीड बढ़ाना और किसी भी काम में लगने वाले टाइम को कम करना। एग्जाम्पल देता हूं, आप में से कितने बच्चे अपने अपने घर से 100 किलोमीटर दूर, यानी किसी दूसरे शहर कभी ना कभी गए हैं? सभी गए हैं। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो पैदल गया है? पैदल 100 किलोमीटर तक पैदल चला है कोई बच्चा आप में से? नहीं गए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप 100 किलोमीटर तक पैदल जा सकते हो या नहीं जा सकते हो? जा सकते हो, पर जाते नहीं हो। क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपको पता है 100 किलोमीटर अगर आप पैदल जाएंगे तो 2 दिन लग जाएंगे, और कार से जाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे। इस एग्जाम्पल में उस 100 किलोमीटर को हम 2 दिन में भी कवर कर सकते हैं। और यस, वेरी गुड, वेस्टिंग ऑफ टाइम, तो टाइम बचाना है ना, तो 2 दिन में भी कवर कर सकते हैं और 2 घंटे में भी कवर कर सकते हैं। लेकिन 2 घंटे में कवर करने के लिए आपको साइंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इमेजिन करो तन्मय और बाकी बच्चे, आज से 500 साल पहले लोग कैसे जाते होंगे? उस वक्त लोग पैदल ही जाते होंगे, तो अब क्या उनका टाइम वेस्ट नहीं होता था? होता था, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि और कोई तरीका है क्या। लेकिन आज तो है ना, तो आज आप पैदल नहीं जाते। जहां जहां आप लाइफ में साइंस को यूज करोगे बच्चों, वहां वहां आपका टाइम बचेगा, एफर्ट्स भी बचेंगे और रिजल्ट अच्छे आएंगे। एग्जाम्पल और देता हूं। यस, आप बताइए, आपने सुना है आपकी दादी, नानी और उनकी मम्मी ये सब जब किचन में खाना बनाते थे तो उस जमाने में चूल्हा को इस्तेमाल करते थे, है ना? लकड़ी काट के लाते थे, और 4 लोगों का खाना बनाने में भी 5 घंटे लग जाते थे। आज बताओ 4 लोगों का खाना बनाने में कितनी देर लगती है? 10 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके किचन में सारी चीजें साइंटिफिक है, माइक्रोवेव, गैस या फ्रिज, राइट? ऐसे ही आपको पता है, आपके पापा से पूछो कि पहले अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए लोग क्या करते थे? वो चिट्ठी लिखते थे। क्या करते थे? चिट्ठी लिखते थे। आपको पता है चिट्ठी 10 से 15 दिन में पहुंचती थी, लेटर लिखते थे। यस, लेकिन आज कोई लेटर नहीं लिखता, आज लोग व्हाट्सएप लिखते हैं। कितनी देर में पहुंचता है? 1 सेकंड में। तो कैसे कैसे हुआ? साइंस के इस्तेमाल से। तो नोटिस किया आपने, जहां जहां भी आप साइंस यूज करोगे वहां वहां आपका टाइम तेजी से कम हो जाएगा। यस और नो? अब एक सवाल आपसे पूछता हूं, बताओ, पढ़ाई में आपका टाइम कम हो रहा है या बढ़ रहा है? सभी बताओ,
पढ़ाई में जितने ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं उसके लिए टाइम कम करते हैं या बढ़ाते हैं, बताओ? बढ़ाते हैं, राइट? जितने ज्यादा मार्क्स लाने उतना ज्यादा टाइम देना है। और आज बच्चों को और भी ज्यादा देर तक पढ़ना पड़ता है, चाहे आप पेरेंट्स से पूछ लीजिए, आपके पेरेंट इतनी देर नहीं पढ़ते थे। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सब जगह आपका टाइम कम हो रहा है और पढ़ाई में आपका टाइम बढ़ रहा है। ये इंडिकेट करता है कि वी स्टडी साइंस बट वी डू नॉट यूज साइंस इन स्टडीज। इसका मतलब साइंस को आप पढ़ते हैं, लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन पढ़ाई में यूज नहीं करते हैं। जिस तरह से नॉर्मल साइंस लाइफ में लगने वाले टाइम को कम करता है, वैसे ही ब्रेन साइंस पढ़ाई में, लर्निंग में और याद करने वाले टाइम को कम कर देता है ना? कमाल की चीज। इसे ही कहते हैं ब्रेन साइंस। ये साइंटिफिक तरीका है। चलो मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं बच्चों, बहुत सारे बच्चे मुझे जवाब भी दे रहे हैं। आपके घर को टटोलो। हाँ, मैं सिखाऊंगा बेटा, जरूर सिखाऊंगा। ये है तन्मय और इसके अलावा ममता, ये सब जानना चाहते हैं, बिल्कुल सिखाऊंगा। जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जो सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर, उनके लिए आज का प्रोग्राम बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आज वो सीक्रेट आपको पता लग जाएंगे जिससे आपकी स्पीड 10 टाइम्स फास्ट हो जाएगी। यानी जो 10 बच्चे मिलके करते हैं वो आप अकेले कर लेंगे अपने दिमाग से अपनी पढ़ाई के मामले में, राइट? और आप हमेशा फर्स्ट आएंगे, क्योंकि बाकी सारे बच्चे कैसे कर रहे हैं? पैदल वाले तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, और आप कैसे करेंगे? कार वाले तरीके से करेंगे। तो अपने आप ही आप सबसे आगे रहेंगे ना। मैं बिल्कुल सिखाऊंगा, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे पहले। आपके घर को देखो। आपके घर में कोई भी एक ऐसी चीज है जो 100 साल पुरानी है और आज भी यूज कर रहे हो, आप उसे रोज यूज करते हो? कोई चीज है ऐसी? देखो, पूछो एक बार। 100 से 150 साल पुरानी कोई चीज जिसे आप अभी भी यूज कर रहे हो? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूं, आपके पूरे घर में एक चीज ऐसी है जो 150 साल पुरानी है और उसे आप आज भी यूज करते हो। वो है आपके याद करने का तरीका। 100 साल पहले भी लोग रटके और दोहरा के याद करते थे, आज भी आप रटके और दोहरा के याद करते हो। बाकी सब चीजें बदल गई हैं। लैंडलाइन फोन की बजाय आपके पास स्मार्टफोन आ गए हैं, आपके स्कूल में पढ़ने के लिए स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, सब कुछ आ गया है। लेकिन आपको, आपका पढ़ने का तरीका बदल गया, लिखने का तरीका बदल गया। पहले लोग कॉपी में लिखते थे, आजकल आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल फोन पे लिखते हो। और समझने का तरीका बदल गया। समझने के लिए आपके पास वेदांतु, बायू जैसे एप्लीकेशंस आ गए हैं, आपके पास इंटरनेट आ गया है, आपके पास गूगल आ गया है, आपके पास में स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, आपके टीचर्स स्मार्ट हो गए हैं। लेकिन याद करने के लिए अकेला कमरा, आपकी किताब और रटना और दोहराना, ये 100 साल पुराना तरीका है, आज भी यूज करते हो। कितनी गलत बात है ना? आज से नहीं करेंगे। जब सब कुछ नया है तो हम याद करने के तरीके भी नए वाले यूज करेंगे। कितने बच्चे करना चाहते हैं? सारे करना चाहते हैं? तो चलिए अब मैं सिखाता हूं आपको। वेरी गुड बच्चों, वो तरीके। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रिंसिपल आपको दिख रहा है, वो है CRISMAS। इसे बोलते हैं क्रिसमस। ये लर्निंग के बेसिक है। लर्निंग के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सबसे जरूरी चीज होती है सी यानी, कोई गैस कर सकता है सी, क्रिसमस का सी क्या है? सी यानी कंसंट्रेशन। कोई भी लर्निंग के लिए, याद करने के लिए आप कंसंट्रेट करते हैं। आप में से कितने बच्चे इस बात को मानते हैं कि किसी भी चीज को याद करने के लिए ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे तभी याद होगा? सभी बच्चे मानते हैं, वेरी गुड। लेकिन आपने नोटिस किया, जब भी आप याद करते हैं 5 से 10 मिनट बाद आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, यस और नो? वेरी गुड। और एक और बात, क्या आप शोर शराबे में याद कर सकते हैं? कौन सा बच्चा मानता है इस बात को? नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी आप याद करते हैं, क्या करते हैं? अकेले कमरे में जाते हैं, अपनी किताब लेते हैं, साइलेंस में बैठ के पढ़ाई करते हैं, यस और नो? क्योंकि आपको पता है खटपट की आवाज हो, शोर की आवाज हो, कुछ भी ऐसा हो तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये पक्की बात है कि कंसंट्रेशन करने के लिए आपको, आपका कंसंट्रेशन टूटता रहेगा अगर शोर होगा तो, और पढ़ाई वैसे भी बोरिंग होती है तो ध्यान टूट जाता है। तो आप में से कितने बच्चे मानते हैं कि जितना साइलेंस होगा, बिल्कुल आवाज नहीं होगी, आवाज होगी तो डिस्टरबेंस होगा और नहीं होगी तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी? कितने बच्चे मानते हैं? सभी मानते हैं। तो कंसंट्रेशन के लिए जरूरी चीज क्या हुई? साइलेंस। आंसर इज नो। देखा, ये हुआ पहला चेंज, पहली परसेप्शन तोड़ो। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो पढ़ाई करते वक्त जरा सी भी आवाज से डिस्टर्ब हो जाता है, उसी बच्चे को जब आप कभी कार्टून देखते हुए, टीवी देखते हुए देखें, वीडियो गेम खेलते हुए देखें, तो उसके कान में जाके चिल्लाओ तो भी उसको आवाज नहीं आएगी। आपके घर में भी आपका छोटा भाई होगा, आप होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, जो जब टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं, तो चारों तरफ कितना भी शोर हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहते हैं ना। उनके खुद के नाम से बुलाओ तो भी उन्हें आवाज नहीं आती, यस और नो? यानी ब्रेन उस वक्त आप जो कर रहे हो उसको छोड़ करके बाकी सारे शोर को अपने आप ही रिजेक्ट कर देता है।
कभी आप शादी में गए हो, चारों तरफ बैंड बाजे बजते हैं, तो भी आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से बातें कर लेते हो और उनकी बात को सुन लेते हो और बाकी सारी बातों को अवॉइड कर देते हो। कैसे होता है ये? तो आंसर है, कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है उसमें अपने आप ही कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो जाता है। पढ़ाई के साथ प्रॉब्लम क्या है? पढ़ाई इंपॉर्टेंट तो है बट इंटरेस्टिंग नहीं है। क्या है प्रॉब्लम? पढ़ाई इंपॉर्टेंट है बट इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना दिया जाए तो पढ़ाई में भी अपने आप ही कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा? 100%। फिर आप कभी भी कहीं भी कैसे भी पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ते पढ़ते भी आपको याद भी होने लग जाएगा। तो अब ऐसा कैसे होगा? इसके लिए प्रॉब्लम यह है कि पढ़ाई तो आपकी लिखी जा चुकी है, किताबें छप चुकी हैं, पढ़ाई को चेंज तो कर नहीं सकते। पढ़ाई में अकबर आएगा, बाबर आएगा, पृथ्वीराज चौहान आएगा, बादशाह और हनी सिंह तो नहीं आ सकते, है ना? तो अब क्या करें? अब पढ़ाई में ऐसा करते हैं कुछ कि पढ़ाई की किताब को तो नहीं बदल सकते, पर पढ़ाई को करने के तरीके को बदल के हम पढ़ाई के कंटेंट को विजुअलाइज कर सकते हैं। किसमें? इमेजिनेशन में। यानी हम रियल में कुछ नहीं बदलेंगे बट अपने इमेजिनेशन में बदल सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने हमें एक बहुत ही पावरफुल चीज दी है, इमेजिनेशन। यानी आप किसी भी चीज को कल्पनाओं में सोच सकते हो और इसी से आपकी पावरफुल फोटोग्राफिक मेमोरी बनती है। याद रखना, आप कैसे कैसे याद करते हो? पढ़ के, लिख के, सुन के और देख के। कैसे कैसे याद करते हो? पढ़ के, लिख के, सुन के और देख के। उसमें से पढ़ के याद करने के लिए आपको 50 रिवीजन चाहिए। किसी चीज को अगर पढ़ के याद करते हैं तो 50 टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। लिख के याद करने के लिए 30 टाइम्स, सुन के याद करने के लिए 20 टाइम्स और देख के याद करना तो बस एक बार। जो चीज आप एक बार देखते हो आपको याद रहती है ना, क्योंकि सबसे पावरफुल मेमोरी कौन सी है आपकी? इमेजिनेटिव मेमोरी, देखने वाली मेमोरी। आप कहीं घूमने गए थे, आपको वहां की बातें अधिकतर याद रहेगी। मूवी हम कभी याद करने के लिए नहीं देखते, फिर भी याद हो जाती है। पढ़ाई याद करने के लिए करते हैं, फिर भी याद नहीं होती है। यानी देखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है? अपने पापा मम्मी से पूछो अभी, क्या उन्हें उनके बचपन की पढ़ाई याद है क्या? 9, 10, 11, 12 कुछ आंसर वो मना कर देंगे, नहीं है। अब आप उनसे पूछो उनको स्कूल याद है, वो कहेंगे यस। स्कूल का गेट याद है, वो कहेंगे यस। स्कूल के प्रिंसिपल याद है, वो कहेंगे यस। स्कूल में कहाँ बैठते थे, कौन सी क्लास में, वो बोलेंगे यस। पानी कहाँ पीते थे, बोले यहाँ पीते थे। वॉशरूम कहाँ थे, यहाँ थे। कौन सी गाड़ी से आते थे, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते थे। चाट वाला यहाँ आता था, खाना यहाँ खाते थे, खेलते यहाँ थे। सब याद रहेगा, पूछ के देखो। यानी जो उन्होंने याद किया क्वेश्चन आंसर वो तो याद नहीं है, और जो उन्होंने देखा वो सारा याद है। तो यानी वो कौन सी मेमोरी सबसे पावरफुल होती है? इमेजिनेटिव मेमोरी, राइट? अगर पढ़ाई को भी इमेजिन किया जाए तो वो भी याद रहने लग जाएगी। लेकिन पढ़ाई को इमेजिन करेंगे कैसे? उसके लिए आपको पढ़ाई में एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इमेजिनेशन विथ रिडिक्यूलस थिंकिंग, अजीब सोच। क्योंकि पढ़ाई की सारी चीजें इतनी सीरियस होती है कि सब कुछ को वैसा ही इमेजिन करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर हम हमारी थिंकिंग को रिडिक्यूलस कर दें, अजीब कर दें, तो ब्रेन जल्दी से याद कर लेगा, क्योंकि ब्रेन अटपटी चीजों को जल्दी याद करता है। जो चीजें अजीब होती है, निराली होती है, अनोखी होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, हटके होती है, डिफरेंट होती है, हास्यास्पद होती है, उनको देख के ब्रेन जल्दी याद कर लेता है। आप बताओ, एक तरफ आप चुटकुला पढ़ो, एक तरफ आप थ्योरी पढ़ो, दोनों में से फास्ट याद क्या होगा आपको? चुटकुला, क्योंकि वो कैसा है? हंसी आता है उसमें, लाफ्टरस है ना, रिडिक्यूलस है। इतने सारे बच्चे से मिलो आप, मान लीजिए आप एक नई जगह गए, वहां 100 नए बच्चे आए, सबने अपने अपने नाम बताए। क्या आप सारे बच्चों के नाम याद रख सकते हो? आंसर इज नो। आप अगर उन बच्चों को दोबारा मिलोगे तो भी आपको नाम याद नहीं आएगा। लेकिन उनमें से अगर किसी एक बच्चे का नाम हो चपड़ गंजू, क्या आप उसे भूल सकते हो? आंसर इज नो, क्योंकि वो हमेशा याद रहेगा। और अगर कभी आप दोबारा मिलोगे तो एक सेकंड में बोलोगे और भाई चपड़ गंजू, क्योंकि वो अलग है, रिडिक्यूलस है, ये याद रहेगा। आपकी मम्मी से बोलोगे, मम्मी ऐसे तो बहुत सारे बच्चे आए थे, पता नहीं कौन कौन आया था, पर एक चपड़ गंजू आया था, ऐसे याद रहेगा। तो जो चीजें डिफरेंट होती है वो फास्ट याद होती है। अगर आप पढ़ाई में नॉर्मल से अलग कर दोगे किसी चीज को, इमेजिनेशन में, इमेजिनेशन कराऊं मैं आपको, इमेजिन करो आपकी नाक लंबी हो रही है, बहुत लंबी, घर से बाहर निकल गई, उस नाक पे लोगों ने कपड़े सुखा दिए। देखा, ये है इमेजिनेशन। मतलब जो सच में नहीं हो रहा उसको आप इमेजिन कर सकते हो, यस और नो। और कार्टून में तो यही होता है, डोनाल्ड डक, डोरेमोन, पोकेमोन, शिनचैन, छोटा भीम, ये सब रियल कैरेक्टर थोड़ी है, ये सब इमेजिनेशन में बने हुए हैं। तब भी बच्चों को मजा आता है ना, क्योंकि वो इमेजिनेशन में इमेजेस फॉर्मेट में होते हैं।
इसको ब्रेन जल्दी याद करता है। अगर आप 100 घोड़ों के बीच में एक ऐसा घोड़ा देखोगे जो रोलर स्केटिंग कर रहा है, वो आपको याद रहेगा। मान लीजिए आप नई स्कूल में गए, वहां बहुत सारी लड़कियां आई और एक लड़की ऐसी आई, तो आपको ऑलवेज याद रहेगा चोंच वाली लड़की, है ना। अगर आप किसी ऐसा राइनोसोरस देखते हो तो कभी भूल सकते हो, या आप बाजार में एप्पल लेने गए, आपने एप्पल को उठाया और वो एप्पल ऐसा हो गया, तो क्या आप उसे भूल सकते हो? आंसर इज नो, क्योंकि वो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो कैसा है, रिडिक्यूलस है, दूसरों से अलग है, मॉन्स्टर एप्पल, राइट। ऐसे ही इंपॉर्टेंट साथ में क्या है, अगला वर्ड है क्रिसमस का, ए फॉर एसोसिएशन। यानी हम ये सब प्रैक्टिस में कराऊंगा, हमारे सॉफ्टवेयर पे कर सकते हो, पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। एक बार इमेजेस बना ली जाए तब भी वो याद नहीं रहती हैं, बल्कि उन इमेजेस को जब आपस में एसोसिएट किया जाता है तभी याद रहती है। इसका एग्जांपल देता हूं। आपका ब्रेन 3 काम करता है, बच्चों मेरे साथ बोलेंगे, आर आर आर, रिसीविंग, रिटेंशन, रिकलेक्शन। रिसीविंग का मतलब होता है मेमोराइजेशन, यानी दिमाग में इंफॉर्मेशन को डालना। रिटेंशन का मतलब होता है प्लेसिंग, इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं रखना। और रिकलेक्शन का मतलब होता है रिकॉल, इंफॉर्मेशन को पूछने पर वापस याद आना। मैं एग्जांपल देता हूं, दिमाग घर जैसा है। आपके घर के अंदर रोज चीजें कहां से आती है? नई नई दरवाजे से, है ना। पापा लाते हैं, मम्मी लाती है, लाते हैं ना बाजार से चीजें। अब वो जब लेके आते हैं तो क्या वो हर वक्त अपने साथ लेके घूमते हैं क्या? नहीं, वो कहीं ना कहीं रखते हैं। आप में से कितने लोगों घर में अक्सर मम्मी पापा बड़ी बहन छोटा भाई चिल्लाते रहते हैं, अरे मेरी चीज कहाँ गई, अरे वो चेकबुक कहाँ रख दी, अरे पेन अभी तो दिलाया था, उसको कैप मिल रहा है फिर पेन खो गया। घर में से चीजें जाती कहाँ हैं? स्केच पेन अभी तो दिलाए थे, फिर 4 ही मिल रहे, बाकी कहाँ गए? अरे वो सेफ्टी पेन का पैकेट लाए थे ना उस दिन, कितनी बार मैं स्क्रू ड्राइवर लेकर के आऊं, कहाँ रख देते हो चीजें? अरे आज बिजली के बिल की लास्ट डेट है, उस दिन तो टेबल पे रखा था, अब कहाँ पड़ा है? सॉक्स एक मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा है, ये दूसरे आधा सॉक्स कौन ले जाता है? ऐसा घर में किस किस के होता रहता है जब कोई ना कोई चीजों को खोने पर चिल्लाता रहता है? सबके होता है। आपको पता चिल्लाने वाला क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि वो जानता है कि वो चीज घर में कहीं ना कहीं है पर मिल नहीं रही है। ऐसा होता है ना आपके भी? तो देखो, इमेजेस तो है ना उन चीजों की, वो चीज तो इमेजेस ही थी, लेकिन तब भी घर में क्यों नहीं मिल रही? कारण है एसोसिएशन नहीं किया था। किसी चीज को याद करने के लिए आपको इमेजिन करना है और याद रखने के लिए आपको एसोसिएट करना है, यानी उस चीज को किसी चीज से जोड़ना है। मैं समझाता हूं। आप में से किसी के घर में ऐसा होता है, पेन खो गया, चाबी खो गई, रुमाल खो गया, कभी ऐसा हुआ टीवी खो गया, फ्रिज नहीं मिल रहा, टीवी का रिमोट खोता है लेकिन टीवी तो नहीं खोता ना। कभी सुना आपने टमाटर खो गए, नींबू नहीं मिल रहे? नहीं, ऐसा नहीं होता, उनको रखने की जगह है, उस चीज को रखने का एसोसिएशन है। वो कौन सा है? फ्रिज, राइट। जिस भी चीज को रखने की जगह बनाओगे वो नहीं खोएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, कपड़े अलमीरा में, बर्तन किचन में, तो वो नहीं खोते, लेकिन चाबियां खोती रहती है क्योंकि उसे आप कहीं भी रख देते हैं, राइट। तो जिन चीजों को रखने की सही जगह एसोसिएशन में बनाओगे वो नहीं खोएगी। जिस तरह से फास्ट याद करने के लिए चाहिए इमेजिनेशन, उसी तरह से याद आने के लिए चाहिए एसोसिएशन। क्या समझे बच्चों? 2 प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, इमेजिनेशन और एसोसिएशन। याद करने के लिए इमेजिनेशन और याद आने के लिए एसोसिएशन। अगर ये दोनों एक साथ करोगे तो क्या बनेगा? गैस करो। परमानेंट मेमोरी। क्या बनेगा? परमानेंट मेमोरी। अभी कौन सी मेमोरी बनाते हो आप? टेम्परेरी, इसीलिए वो रोज भूलते हो आप। तो आपके लिए जरूरी है परमानेंट मेमोरी। और आप एसोसिएशन भी कर सकते हो, रिडिक्यूलस वाला भी, यानी कि पढ़ाई की किसी भी कंटेंट को आप कैसे भी एसोसिएट कर सकते हो, सिर्फ जोड़ना है इमेजिनेशन में। चाहे आप जूतों पर पेड़ लटका दो, चाहे इमेजिन करो कि आपकी चप्पल लॉक से बंधी है। एलिफेंट और कार को एसोसिएट करने के लिए आप इस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं, हाउस फ्लाई और डंकी को ऐसे। वाटर, फिश और बल्ब, 3 वर्ड्स को एसोसिएट करने के लिए आप एक पिक्चर में डाल सकते हैं, या फिर टॉर्टोइज, कैप और रेन को इस तरह से देख सकते हैं। 4 वर्ड्स, कैप, बर्ड, एलिफेंट, क्लाउड को आप एक ही पिक्चर में एसोसिएट कर सकते हैं। है ना मजेदार? लेकिन ये पढ़ाई में कैसे यूज होगा, उसके लिए समझना है स्लीप मैनेजमेंट। क्रिसमस का एस, स्लीप। याद रखिए बच्चों, आपको तेज मेमोरी और पक्का याद करने के लिए सोने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सोने की। जब आप सोते हो तो दिमाग मेमोरी को पक्का कर रहा होता है। जितना कम सोओगे उतनी ही कमजोर मेमोरी बनेगी आपकी, ध्यान रखना। कितना सोना चाहिए? 8 आवर्स, 8 घंटे। 8 घंटे रात को जब आप सोते हैं तो आपको जो भी आपने याद किया है उसे ब्रेन ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन आप नोटिस करिएगा, जब आप टेक्स्ट को याद करते हो
यानी कि एक रट के और दोहरा के रिवाइज करते हो, फिर सोते हो, तो अगले दिन उठने के बाद आपको फिर कुछ ना कुछ भूल जाते हो। ऐसा होता है ना, क्योंकि ब्रेन सोते वक्त टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकता, इसलिए टेक्स्ट को और किताबों की चीजों को ब्रेन याद नहीं रख पाता। बल्कि अगर आप सोने से पहले कोई मूवी देखें या कोई पिक्चर्स देखते हैं तो ब्रेन को वो याद रहती है और अगले दिन सुबह उठने के बाद और पक्का याद हो चुकी होती है, वो चीजें याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन विजुअलाइज मेमोरी को परमानेंट मेमोरी बनाता है। तो आपको मैं सिखाता हूं, पहले आप पढ़ाई के कंटेंट को टेक्स्ट की बजाय विजुअल में कन्वर्ट करें और उसके बाद जब भी सोएंगे आपको वो पक्का याद हो जाएगा। और इसको साइंस को बोलते हैं निमोनिक साइंस, और ये साइंस आपके ब्रेन को सपोर्ट देता है आर्टिफिशियल एड टू मेमोरी, यानी कि साइंस ऑफ रिकलेक्शन। और इसके लिए आपको अपने दिमाग पर विश्वास करना पड़ेगा। आपका ब्रेन फोटोग्राफिक मेमोरी पे चलता है, इस बात पर विश्वास कीजिए। और चलो विश्वास करने के लिए एक मेथड करके देखते हैं। हाँ, चलिए जल्दी से एक मेथड सीखते हैं आज, और उसके बाद मैं बताऊंगा आप बाकी चीजें कहां से कर सकते हैं। आपका पहला मेथड सिखा रहा हूं मैं आपको, इस मेथड का नाम है चेन मेथड या डायरेक्ट एसोसिएशन। ठीक है, मैं सिखा रहा हूं आपको फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अभी आपके सामने मैं कुछ वर्ड्स लेकर के आ रहा हूं, और वो सारे वर्ड्स आपको अपनी नॉर्मल मेमोरी से याद करने हैं। मैं आपको 10 से 15 सेकंड दूंगा, उसको आप याद कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चों। आपके स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स हैं, फटाफट देखेंगे। पहला वर्ड मोबाइल, दूसरा शोरूम, तीसरा बुक, फोर्थ कैट, फिफ्थ बॉटल, सिक्स्थ बैग, सेवन पेन्स, एट्थ रोड, 9 डीजे, 10 इयरिंग, 11 एसी, 12 शर्ट, 13 सी, 14 राइनो और 15 सैंडल। चलो अब मैं इसको हटा देता हूं। आप में से कितने बच्चों को ये सारी लिस्ट याद हो चुकी है इसी सीक्वेंस में? अब आपका ब्रेन बोलेगा नो। देखो बच्चों, अगर आपको इसे याद करना है तो अभी आप क्या करोगे? आप बोलोगे लिस्ट हमको दे दो और 15-20 मिनट दे दो, हम रट्टा मार के याद कर लेंगे। यानी ये लिस्ट आप याद तो कर सकते हो, इंटरेस्टिंग नेम्स है, लेकिन उसके लिए आपको रिवीजन करने पड़ेंगे। यस और नो? और मान लीजिए ये 15 की जगह मैं 1500 वर्ड की लिस्ट दे दूं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और उसके बाद आपके रिवीजन भी बहुत हो जाएंगे, है ना? ये एक तरीका है। रटना और दोहराना कौन सा तरीका है? पैदल वाला तरीका। लेकिन आप तरीका बदलते हैं, कार वाला, नए तरीके से करते हैं। उसके लिए हम करेंगे विजुअलाइजेशन। ओके, तो आज हम ये सीख रहे हैं कि कैसे दूसरे मेथड से भी याद हो सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा ममता कि आप मुझे 3 मिनट दे दो, मैं याद कर लूंगी। लेकिन याद करने का तरीका क्या है आपका? आप उसे रिवाइज करके याद करोगे या कोई और मेथड है आपके पास में? अगर आपको ब्रेन साइंस आता है तो आप ब्रेन साइंस का मेथड यूज करोगे, और नहीं आता है तो आप रटोगे और दोहराओगे और बार बार रिवाइज करोगे। उसकी एक प्रॉब्लम होती है कि जब रिवीजन छोड़ते हैं तो फिर से भूलना शुरू हो जाते हैं, है ना? चलो मैं नया मेथड सिखाता हूं आपको। सबसे पहले चेक करते हैं इस वक्त आपकी मेमोरी कैसी है। मैंने 3 पार्ट बताए थे, रिसीविंग, रिटेंशन, रिकलेक्शन। रिसीविंग यानी याद करना, रिटेंशन यानी याद रखना, रिकलेक्शन यानी याद आना। बताओ जो वर्ड्स मैंने बोले थे, जल्दी से बच्चों टेक्स्ट बुक ओपन करो अपना, टेक्स्ट चैट बॉक्स, और मुझे आंसर करना। जो जो बच्चे मुझे आंसर करेंगे उनका नाम भी मैं यहाँ पे लूंगा। जल्दी से बताओ कि जितने वर्ड्स मैंने बोले थे उनमें क्या मैंने कहीं पर भी डायनासोर बोला था? डायनासोर, यस और नो बोला था क्या? देखो सारे बच्चे दिमाग से कह रहे हैं नो 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 नो। वेरी गुड। चलो कहीं पर भी मैंने निडल या सुई बोला था? सुई, वॉज देयर एनी सुई, निडल? नो 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 नो। चलो जितनी भी लिस्ट मैंने बोली थी उनमें कहीं कोरोना वायरस बोला था मैंने? कोरोना वायरस बोला था कहीं पे? कोरोना वायरस? देखो ब्रेन कह रहा है नो 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 नो, कोरोना वायरस सब जगह है पर इस लिस्ट में नहीं था। जितनी लिस्ट मैंने बोली क्या उसमें मैंने कहीं पर भी अमिताभ बच्चन बोला था? देखो आपका ब्रेन कह रहा है नो। अच्छा बताओ, जितनी इस लिस्ट में कहीं पर भी मैंने रोड बोला था? रोड, वॉज देयर एनी रोड? देखो अब आपका ब्रेन कह रहा है यस यस यस। देखो खुशी कह रही है, दीपांशर कह रहा है, तन्मय कह रहा है। चलो बताओ वहां इस लिस्ट के अंदर कहीं पे शोरूम था? शोरूम, देखो ब्रेन कह रहा है यस 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 यस। इस लिस्ट में कहीं पर भी मैंने राइनो बोला था? राइनो, गेंडा, देखो ब्रेन कह रहा है यस यस। देखा आपके दिमाग का कमाल, पहली बार में आपके ब्रेन को याद हो चुका है।
आपकी प्रॉब्लम याद करना नहीं है, आपकी प्रॉब्लम याद आना है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ब्रेन को पता है कि दिमाग में क्या गया है क्या नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे मम्मी पापा को पता रहता है घर में चीजें कौन कौन सी है, लेकिन वापस याद आएगा कैसे, उसे याद रखना है। तो उसके लिए अब एक नया तरीका इस्तेमाल करते हैं, और उस टेक्निक का नाम है चेन मेथड। हम सारे वर्ड को आपस में दूसरे वर्ड से जोड़ते चले जाएंगे, इसको डायरेक्ट एसोसिएशन भी कहते हैं। अब बच्चों मेरी बात को सुनोगे और दिमाग में विजुअलाइज करोगे। राइट, स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही बार करते हैं, 10 सेकंड में याद करते हैं, ठीक है? इमेजिन करो आप एक मोबाइल लेने गए, एप्पल का आईफोन लेने के लिए आप मोबाइल लेने गए, कहां गए? शोरूम में। शोरूम के अंदर जाके देखा तो वो तो किताबों का शोरूम था, बुक्स का, बहुत सारी किताबें। अचानक सारी किताबें गिर गई और किताबों के पीछे से एक बहुत बड़ी बिल्ली निकली, कैट। उस कैट के गले में एक बोतल थी, वो बोतल आपने छीन ली और अपने बैग में डालने की कोशिश की, लेकिन आपके बैग के अंदर पहले से ही बहुत सारे पेन भरे हुए थे। वो सारे पेन निकाल करके आपने रोड पर फेंक दिए, और रोड के ऊपर देखा तो वहां पर एक डीजे बैठा हुआ था, वो गाने बजा रहा था। उस डीजे के कान में इयरिंग थे, और वो इयरिंग बड़े बड़े सुंदर इयरिंग थे। उन इयरिंग को झांक कर देखा तो इयरिंग के जस्ट पीछे की दीवार पर एक बड़ा सा एसी लगा हुआ था। उस एसी में से एक शर्ट बाहर आई। वो शर्ट बहुत ही सुंदर थी पर गंदी थी, इसलिए आपने उसे धोने के लिए सी में डाल दिया, समुद्र में। और देखा तो समुद्र के अंदर से निकला एक गैंडा, बहुत बड़ा राइनो, और उस राइनो ने किनारे पे आके अपने सैंडल पहने और वहां से तेजी से भाग गया। चलिए, अब मैंने इस लिस्ट को बोलते वक्त आपको इमेजिन करवाया और एसोसिएट किया, देखते हैं क्या होता है। जिन जिन बच्चों को याद हो गया है वो सारे बच्चे अब यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं एग्जामिनर की तरह आपसे पूछूंगा, ये जिंदगी का आपका पहला सवाल है जिसको आपने एक ही बार सुना है, देखते हैं आपको कितना याद आता है। जल्दी से बच्चों चैट बॉक्स खोल लीजिए और स्टार्ट कीजिए लिखना। पहला वर्ड था मोबाइल। मोबाइल के बाद वाला वर्ड बताइए, मोबाइल के बाद क्या था? कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? मोबाइल लेने कहां गए? यस, यू आर राइट, फैंटास्टिक, बहुत सारे बच्चों को याद आ गया। शोरूम, अंशुमन को याद आ गया, खुशी को याद आ गया, वेरी गुड युवराज, वेरी गुड दीपांकर। शोरूम, शोरूम के अंदर क्या था? वो किस चीज का शोरूम निकला? नेक्स्ट वर्ड बताइए जल्दी से, नेक्स्ट वर्ड। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। वेरी गुड, किताबों का, वेरी गुड, बुक्स का। किताबें गिर गई, किताबों में से क्या निकला? नेक्स्ट वर्ड। देखो मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब आपको देना। सारे बच्चों ने बता दिया कैट। कैट के गले में क्या था? देखो सवाल आ गया मेरा, आओ जवाब आप देंगे। वेरी गुड बच्चों, अपने आप आपको याद आ रहा है। बॉटल, बॉटल किसको छीन के कहां डालने की कोशिश की? कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? बॉटल कहां रख रहे थे आप? यस, अंशु, शिवांशी, दिवांश, दिव्या, ममता, सबने बता दिया। बैग, बैग के अंदर पहले से क्या भरा हुआ था? नेक्स्ट वर्ड। सारे बच्चों ने एक सेकंड में लिख डाला पेन। पेन उठाकर फेंक दिए कहां? देखो नेक्स्ट वर्ड आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। सारे बच्चों ने, खुशी ने, रामकिशन ने, दिव्या ने, दिवांशी ने, प्रिया ने, अंशु, सबने बता दिया। रोड पर, रोड पर क्या था? नेक्स्ट वर्ड बताओ, व्हाट इज द नेक्स्ट टू रोड? यस, यू आर राइट, डीजे, फैंटास्टिक बच्चों, डीजे के कान में क्या था? कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? यू आर राइट, जल्दी से बताइए। इयरिंग, 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 सारे बच्चों ने बता दिया। इयरिंग के पीछे आपने क्या देखा? कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? देखो खुशी ने, रामकिशन ने, मोहम्मद काबिल ने, दिव्या ने, अंशु ने, मुशीद ने, सबने बता दिया एसी। एसी के बाद वाला वर्ड बताओ, एसी के अंदर से क्या निकला? देखो जैसे ही मैंने सवाल पूछा जवाब आपका ब्रेन दे रहा है। सारे बच्चों ने लिख दिया शर्ट। शर्ट को धोने के लिए कहां डाला? कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? यस, यू आर राइट, सी। सी में से क्या निकला? कैन यू टेल मी? यस, यू आर राइट, राइनो, वेरी वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड तन्मय। और राइनो ने क्या पहना और भाग गया? वेरी गुड, सैंडल। जिन बच्चों ने सारे नाम एक साथ लिए जोर जोर से ताली बजा दो, अपने घर पे ही बैठ के बजाओ ताली। वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत शानदार काम किया है, आपने लाइफ का पहला आंसर एक ही बार में याद किया है। वेरी गुड। चलिए, अब इस एग्जाम्पल में, ये तो नॉन एकेडमिक था, इसमें एकेडमिक नहीं था ना, लेकिन इस एग्जाम्पल में एक बात नोटिस किया आपने, इस बार आपने रटा नहीं, दोहराया नहीं, रिवीजन नहीं किए, रिपीटेशन नहीं किया, फिर भी आपको ये याद रहा। और मैं बताता हूं, ये आपको आज जिंदगी भर के लिए याद हो चुका है। एग्जाम्पल दूं? क्या आपको कोई ऐसा आंसर याद है आपके स्कूल का, पढ़ाई का, जो आपको उल्टा याद हो? आप में से किसी बच्चे को अपनी पढ़ाई का कोई आंसर उल्टा सुना सकते हो क्या? उल्टा जनगण मन आपको याद है ना, नेशनल एंथम, उल्टा कौन सुना सकता है आप में से? उल्टा नहीं सुनाएंगे, ठीक है। एबीसीडी सबको याद है ना? ट्राई करो एक बार उल्टा बोलने की, जेड से स्टार्ट करो एक बार, देखो आपकी स्पीड रुक जाएगी। राइट, तो इस बात को समझो बच्चों, आप नॉर्मल तरीके से जब पढ़ाई करते हैं तो वो वन साइडेड होती है, और उसमें आप उसको पक्का याद नहीं रख पाते हो क्योंकि वो हॉलिस्टिक नहीं होती है। लेकिन जब आप विजुअलाइज तरीके से ब्रेन साइंस का इस्तेमाल करते हो तो बनती है हॉलिस्टिक मेमोरी। इसको मैं साबित करता हूं, सारे बच्चे तैयार हो जाओ, नो मैटर आपकी एज क्या है, उल्टा सुनाएंगे इस आंसर को जो अभी हमने याद किया था। सारे बच्चे रेडी हो जाओ।
उल्टा सुनाएंगे इस आंसर को जो हमने अभी याद किया था। लास्ट वर्ड मैं बताऊंगा, उससे पहले वाले वर्ड आप बताएंगे। लास्ट वर्ड था सैंडल, सैंडल से पहले जल्दी से बताओ कौन बताएगा, सैंडल से पहले कौन बताएगा? वेरी गुड बच्चों, सबने बता दिया। राइनो, राइनो से पहले, राइनो कहां से आ गया? राइनो से पहले प्रीवियस वर्ड, यस यू आर राइट। सी, सी से पहले, सी में क्या डाला था? यस यू आर राइट, शर्ट। वेरी गुड दिवांशी, वेरी गुड अंशुमन, और वेरी गुड दीपांकर। शर्ट से पहले, शर्ट कहां से आ गई? शर्ट से पहले, वेरी गुड, यू आर राइट। एसी, एसी से पहले, एसी से पहले क्या देखा था आपने? कैन यू टेल मी द प्रीवियस वर्ड? यस, सारे बच्चों ने बता दिया। इयरिंग, इयरिंग से पहले, उससे पहले वाला वर्ड बताओ, किसने पहन रखा वो? वेरी गुड खुशी, आदर्श, दिवांशी। डीजे ने, डीजे से पहले वाला वर्ड, डीजे कहां बैठा हुआ है? यस, सारे बच्चों ने लिख दिया रोड, सबसे पहले खुशी ने लिखा रोड। उसके बाद वेरी गुड बच्चों, रोड से पहले वाला वर्ड बताओ। यस, तन्मय ने बता भी दिया, पेन। वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड कृष्णा। पेन, पेन से पहले वाला वर्ड, पेन किसमें था? सारे बच्चों ने लिख दिया। सबसे पहले दीपांकर ने लिखा, सबसे पहले लिखा खुशी ने। वेरी गुड। बैग, बैग के अंदर क्या रख रहे थे? प्रीवियस वर्ड बताओ। सबसे पहले सारे बच्चों ने बताया, रामकृष्ण ने बताया बॉटल, और बॉटल से पहले बॉटल किसके पास थी? कौन बताएगा? यस, अनुष्का ने बता दिया, कैट। वेरी गुड। कैट से पहले वाला वर्ड बताओ, कैट कहां से आ गई थी? खुशी ने बता दिया सबसे पहले, खुशी इज वेरी इंटेलिजेंट। बुक, वेरी गुड। बुक से पहले, किताबों से पहले, किताबें कहां रखी थी? अनुष्का ने बता दिया, शोरूम। ममता ने बता दिया, शोरूम। शोरूम से पहले वाला वर्ड बताओ, शोरूम में क्या लेने गए थे? कैन यू टेल मी? यस यू आर राइट, मोबाइल। सारे बच्चे जोर से ताली बजाओ अपने लिए, क्योंकि आपने लाइफ का पहला आंसर बिना दोबारा दोहराए भी उल्टा सुनाया है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब इस आंसर में एक इंपॉर्टेंट बात यह थी, ये नॉन एकेडमिक था, लेकिन आपके ब्रेन ने क्यों याद कर लिया? क्योंकि इसमें तीन बातें थी। एक तो इमेजिनेशन था, दूसरा रेडिकुलस थिंकिंग थी, तीसरा एसोसिएशन था। इस वजह से ये पक्का याद हुआ। अगर यही तीन बातें आप अपनी पढ़ाई में डाल दें तो पढ़ाई भी ऐसे ही याद होगी। अब किस किस बच्चे को इस वाले एग्जाम्पल को याद करने में मजा आया? सबको आया ना? सोचो, आपको पढ़ाई जो याद करने में इतनी बोरिंग लगती है, उसमें मजा आने लग जाए तो कैसा होगा? तो आज मैं आपको सिखाता हूं कि आप अपनी पढ़ाई के एकेडमिक्स की चीजों को कैसे याद कर पाएंगे। इसके लिए आप घर बैठे ही अपने दिमाग की ट्रेनिंग कर सकते हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर से जिसका नाम है ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस। क्या नाम है उसका? ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस। ब्रेनीवुड क्या होता है मैं बताता हूं। आपने हॉलीवुड सुना है, बॉलीवुड सुना है, ऐसे ही ब्रेनीवुड। हिंदी में एंटरटेनमेंट के लिए होता है बॉलीवुड, इंग्लिश में एंटरटेनमेंट के लिए होता है हॉलीवुड, और पढ़ाई में एंटरटेनमेंट के लिए ब्रेनीवुड। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दुनिया का सबसे पहला सॉफ्टवेयर, जो कि अपने आप में नायाब है, और वो आपको घर बैठे ही मेमोरी ट्रेनिंग देता है 37 मेथड्स की 5 लेवल पर। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, जिस एग्जांपल में आपने क्या किया था, आपने उस एग्जाम्पल के अंदर नॉन एकेडमिक एग्जाम्पल था वो सीखा। ऐसे ही ये देखिए आपके स्क्रीन पर एक एकेडमिक एग्जाम्पल। आपके स्क्रीन पर आपको जहां से आज का लिंक आया है, गौरव मल्होत्रा जी से आपको कांटेक्ट करना है, वो आपको इसका डेमो लिंक भेजेंगे और उसमें आप ये डेमो ले सकते हैं। हमने आपको कई तरह का डेमो दिया है। 4th डायमेंशन यानी शिक्षा का चौथा पहिया, मेमोराइजेशन कैसे आप ठीक करेंगे, उसका काउंसलिंग सेशन है। कैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन और एमसीक्यूज को एक ही बार में हजारों एमसीक्यूज याद कर सकते हैं। कैसे आप थ्योरी याद कर सकते हैं। कैसे आप प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया की पूरी लिस्ट केवल 10 मिनट में याद कर सकते हैं। और उसके अलावा आप ऐसे ही पॉइंट वाले आंसर जिनमें 20 पॉइंट्स हो, आप केवल 10 से 12 मिनट में लाइफ टाइम के लिए याद कर सकते हैं। आप कैसे साइंस के डायग्राम्स याद कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अभी जो मैंने आपको लिंक मेथड बताया था, उसमें मैंने आपको मेंटल विजुअलाइजेशन कराया था, लेकिन यहां तो आपको मिलेगा रियल विजुअलाइजेशन, जिसमें आपको जो जो हम बोल रहे हैं वही चीज एनिमेशंस के साथ, विजुअल्स के साथ नजर भी आएगी। इस वजह से वो उसी वक्त और फास्ट याद होता चला जाएगा। राइट, इट इज कॉल्ड लिंक मेथड। ओके, अब सवाल है कि आप कैसे सीखेंगे। कितने मेथड होते हैं? टोटल 37 मेथड होते हैं। कहां देखने को मिलेंगे? ये रहे कोर्सेस, जिसके अंदर अलग अलग तरह की वेब सीरीज है। यस, ये सारी वेब सीरीज है, और आप इनका डेमो लिंक लेकर के 2-3 दिन तक इसके डेमोन्स्ट्रेशंस देख सकते हैं। इसमें 5 लेवल की वेब सीरीज है, और ये पांचों लेवल पे सर्टिफाइड अगर आप हो जाएं
तो आप बन जाएंगे ब्रेन साइंस विजार्ड और ब्रेन साइंस ग्रैंड मास्टर, जिसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इसके साथ साथ जनरल नॉलेज, हिस्ट्री सीरीज, अगर आप कोडिंग के लिए कोई अलग कंपनी के पास जा रहे हैं, कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे फ्री कोडिंग सीख सकते हैं, ये भी हमने फ्री रखा है। और अब आ गई है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाए घर बैठे, और इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हर महीने आते रहते हैं। यानी एक तरफ तो मेमोरी टेक्निक सीखने का मौका, और उसके साथ साथ फिर ऐसे मल्टीपल कोर्स जिसके लिए आपको अलग अलग जगह जाना पड़ता है, वो भी एक ही जगह पे मिल जाते हैं, जैसे अबैकस, वैदिक मैथमेटिक्स, और भी कई चीजें आ रही हैं। तो बच्चों, ये साइंस अगर आपको समझना और सीखना है तो आपको कांटेक्ट करना है किनसे? जिन्होंने आपको आज बुलाया।